हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स, ठीक है। इसमें एक चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। मैं थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा सा कुछ बेसिक टर्म्स हैं उसके बारे में, थोड़े से कुछ बेसिक टर्म्स हैं। सबसे पहले मैं उनके बारे में बात करूंगा, देन उसके बाद से इस चैप्टर पर आएंगे। बोलो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पॉलिनोमियल अगर हम बोलें तो पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है, देखो अगर हम बात करें पॉली, ठीक है, तो पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉली का क्या मतलब होता है? पॉली का मतलब होता है मेनी। और नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, ठीक है। नॉमियल्स का मतलब क्या हो जाएगा? नॉमियल्स का मतलब हो जाएगा टर्म्स, ठीक है। इसका क्या मतलब हो जाएगा? टर्म्स। इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलिनोमियल बनाते हैं। अब ये टर्म्स क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि टर्म्स क्या होता है। जैसे मान लो कोई भी एक इक्वेशन लिख देते हैं, f(x) = 2x+4। मैंने एक इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। f(x) = मैंने एक इक्वेशन लिखा, ठीक है। तो ये इक्वेशन देखोगे कि प्लस से सेपरेट है, ठीक है। ये इक्वेशन किससे सेपरेट है? प्लस से सेपरेट है। मतलब ये क्या कहलाएगा? मतलब ये देखो प्लस से सेपरेटेड है, ठीक है, ओके। तो ये देखो, ये यहाँ पर ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? यानी जो टर्म्स होते हैं वो किस चीज़ से सेपरेट होते हैं? या तो प्लस से या माइनस से, ठीक है। प्लस या माइनस से टर्म्स क्या होते हैं? सेपरेटेड होते हैं। तो इसका मतलब ये कितने टर्म्स का पॉलिनोमियल हो गया? 2 टर्म्स का पॉलिनोमियल हो गया। बोलो, समझ गए? तो ये कितने टर्म्स का पॉलिनोमियल हो गया? 2 टर्म्स का। अच्छा, तो 2 टर्म्स, देखो जब पॉलिनोमियल एक टर्म्स का हो, 1 टर्म का हो, जैसे पॉलिनोमियल जब 1 टर्म का हो, कुछ भी ऐसे लिख लो, 4x लिख लो, चलो 4x भी लिख सकते हैं, कुछ भी इस तरीके से, सिर्फ और सिर्फ उसमें एक ही टर्म है, तो इसका मतलब हम इस तरह के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। और जिसमें 2 टर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल बोलते हैं। इसी तरीके से मान लो अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जो जिसमें 3 टर्म्स हैं, जैसे कि 2x² + 4x² + 4x - 3, ठीक है। तो अब इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं? इस पॉलिनोमियल में देखेंगे तो देखो 3 टर्म्स दिख रहे हैं। कितने? एक 1 टर्म, 2, 3। तो इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है? 3 टर्म है। तो इन सब का एक नाम रख दिया गया, जैसे कि जिसमें 1 टर्म होते हैं इसको क्या कहा गया है? इसको मोनोमियल कहा गया है। क्या कहा गया है? मोनोमियल, ठीक है। और जिसमें 2 टर्म है उसको क्या कहा गया है? इसको बाइनोमियल कहा गया है। क्या कहा गया है? बाइनोमियल कहा गया है, ठीक है। और जिसमें 3 टर्म्स हैं उसको क्या कहा गया है? ट्राइनोमियल कहा गया है। देखो, बाई का मतलब 1, बाई का मतलब 2, मोनो का मतलब 1, ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, ठीक है। तो ट्राइनोमियल, बोलो समझे कि नहीं? ट्राइनोमियल, ठीक है। तो इस तरीके से बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, टेट्रा और इस तरीके से मोर देन, जब देखो 2 और मोर देन 2 टर्म्स होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? उस पॉलिनोमियल को, मतलब उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में अंतर आपको समझ में आता होगा। एक्सप्रेशन क्या होता है? जब ये इस तरीके से लिखते हैं, इसको जब इक्वल टू 0 कर देंगे तो क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। बोलो, समझे? तो पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल में कुछ टर्म्स कैसे टर्म्स डिसाइड करते हैं? अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है कि x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक। यहाँ पर भी दिख रहा है कि x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, इधर दिख रहा है x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हुआ है। तो देखो, यानी हम अगर x को वेरिएबल मानते हैं तो इस वेरिएबल के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई होगा वही उसका वो क्या कहलाता है? कॉफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है? उसका कॉफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। अगर यहाँ पूछे कि x का कॉफिशिएंट बता दो, क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। इस इक्वेशन में पूछे x का कॉफिशिएंट बता दो तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर आपसे इस इक्वेशन में x² का कॉफिशिएंट पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और x का कॉफिशिएंट पूछेगा तो 4 हो जाएगा। बोलो, कॉफिशिएंट भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ हो गया, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब हम थोड़े से बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल में। देखो, मान लो
इसके इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट पेज की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पेज में देखो बाइनोमियल हो गया। अब बाइनोमियल, अब इसमें चलो डायरेक्ट हम पेज ही निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं, देखो अब यहाँ पर कुछ चीज़ दिए गए हैं, जैसे कि इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें, बोलो। देखो ये इसमें क्या है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब जो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल उसमें देखो एक सिंगल वेरिएबल का भी बनाए जा सकते हैं, डबल वेरिएबल के भी बनाए जा सकते हैं। तो हम इसमें क्या बात करने वाले हैं, सिंगल वेरिएबल के, ठीक है। पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल की बात करेंगे, सिंगल वेरिएबल का, ठीक है। तो अब देखिए मान लो एफ ऑफ एक्स कुछ इस तरीके से है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स, मान एफ ऑफ एक्स कुछ इस तरीके से है 4x प्लस 1, ठीक है। 4x प्लस 1 या 4x माइनस कुछ भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे तो क्या क्या है, कोफिशिएंट के बारे में बता दिए। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और याद रखना कि ये कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, सिंगल वेरिएबल का, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x ही एक वेरिएबल दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात बताओ, डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या होता है, चलो बताओ इसको। तो डिग्री क्या होता है, तो देखो डिग्री जो होता है हाईएस्ट पावर, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल, ठीक है। तो डिग्री की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पावर किसमें, हाईएस्ट पावर किस पर, ऑन वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल्स पर जो सबसे ज़्यादा पावर होता है वही उसकी डिग्री कहलाती है। अब हम अगर पूछें कि भाई इस इक्वेशन में बताओ डिग्री कितनी है, तो इस इक्वेशन में डिग्री कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक ही वेरिएबल x है, मतलब x है जिस पर पावर कितना है, 1 है। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, इस एक्सप्रेशन की डिग्री 1 हो जाएगी, समझ गए। तो जिस एक्सप्रेशन की डिग्री 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। जिस एक्सप्रेशन पर डिग्री 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। ये क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन कह लो, क्योंकि इक्वेशन कहेंगे तो इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तो लीनियर एक्सप्रेशन है, ठीक है। लीनियर एक्सप्रेशन है, बोलो समझे क्या, लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा, इस लीनियर एक्सप्रेशन में अभी हमसे एक चीज़ ये पूछता है कि भाई इसको क्या, इसका जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, इस एक्सप्रेशन का जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं क्या। तो हमें अगर जीरो फाइंड आउट करना है, क्या करना है, टू फाइंड जीरोस, क्या, टू फाइंड जीरोस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टू फाइंड जीरोस एफ ऑफ एक्स को हमें क्या पुट करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स को पुट करना पड़ेगा इक्वल टू 0, ठीक है। हमें किसी भी एक्सप्रेशन का अगर जीरो फाइंड आउट करना है, ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन का जीरो फाइंड आउट करना है तो हमें उसको किसके इक्वल पुट कर देना है, इक्वल टू 0, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे, क्या, 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो अब हम इसको इधर ले जाएंगे, देखना, देखो जब हम इसको इधर ले जाएंगे 1 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 4x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा, -1/4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा, जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। इस पॉलिनोमियल, इसका मतलब होता है कि जब x इक्वल टू -1/4 हम इस एक्सप्रेशन में रखेंगे तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं, यानी x इक्वल टू -1/4 जब हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू मिलेगी जीरोज। इस वजह से जब हम इसका जीरोज फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स को, यानी उस एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। बोलो समझे क्या, इतनी चीज़ समझ में आया। यहाँ से एक रिजल्ट और हम लिख सकते हैं, यहाँ से एक रिजल्ट लिखेंगे, मान लेते हैं कि इसके जीरोज क्या है, अल्फ़ा है, ठीक है। यानी यही हम मान लेते हैं किसके इक्वल, इसको अल्फ़ा, इसके एक जीरोज को क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा। तो यहाँ से एक रिलेशन हमेशा याद रखना कि जीरोज ऑफ द एक्सप्रेशन क्या होता है, माइनस अपने पास से लगा लेना, ठीक है, माइनस क्या कर लेना, अपने पास से लगा लेना, और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है।
कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये क्या होता है, ये एक रिलेशन होता है किसमें, कॉफिशिएंट्स एंड कॉफिशिएंट एंड जीरोज में। क्या होता है ये रिलेशन, क्या है रिलेशन, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। ठीक है, तो कॉफिशिएंट और जीरोज में ये क्या है, रिलेशन है। ठीक है, कॉफिशिएंट्स, ठीक है, जीरोज एंड कॉफिशिएंट्स में रिलेशन जब भी पूछेगा, अब कहोगे कि ये आया कैसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आप इसको भी प्रूव कर सकते हो। एक जनरल इक्वेशन ले लेना, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, जब इसको उधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा, ए एक्स इक्वल टू माइनस का बी बन जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस का b अपॉन ए। और देखो b क्या है, कांस्टेंट टर्म है कि नहीं है, a क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x है कि नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। यानी जब भी हमसे पूछेगा कि फाइंड रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट, तो हम ये काम करेंगे। ठीक है, यानी हमें उसका जीरोज पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन उनमें रिलेशन देखना पड़ेगा कि क्या किस तरीके से रिलेशन बन रहे हैं। बोलो समझे कि नहीं। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गया। तो देखो वेरिएबल एंड डिग्री की बात हो चुकी है। उसके बाद से अगर हम बात करें पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ठीक है, क्या बात हम बात करते हैं, देखो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 की बात करते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 हो, इसका मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन हमें लिखना है, क्या करना है, एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री 2 हो। तो चलो, अच्छा एक बात ये भी ध्यान देना, हम लोग सिंगल वेरिएबल की ही बात कर रहे हैं, अभी डबल वेरिएबल नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं, एक डिग्री 2 का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं, क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लिया, और इसमें देखोगे तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर 2 है। इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर अगर हम बात करें तो देखो 2 है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट पावर की अगर हम बात करें, ध्यान से देखना, देखो हाईएस्ट पावर की बात अगर हम करते हैं, देखो क्या है हाईएस्ट पावर की, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। और अगर हम बात करें, देखो ये हो गया। ठीक है, अगर हम इसके जीरोज़ को क्या मान लें, इसके जीरोज़ को अल्फ़ा एंड बीटा मान लें। ठीक है, इसके जीरोज़ को क्या माने, अल्फ़ा एंड बीटा मान लें, तो देखो उनमें भी तो रिलेशन मिलेगा, क्या मिलेगा। अच्छा थोड़ा सा और एक और चीज़ लिखते हैं, यहाँ से एक बात बताओ, कॉफिशिएंट ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बता दो कितना है, चलो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद से बताओ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और देन उसके बाद से कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये इतनी चीज़ कांस्टेंट टर्म, इतनी चीज़ को कमेंट में फटाफट बताओ क्या होगा। ठीक है, चलो जल्दी से कमेंट करो इसको कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म क्या आएगा। ठीक है, तब तक चलो, तो देखो मैं बता देता हूँ क्या है कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई है, एक्स स्क्वायर से देखोगे ए मल्टीप्लाई है, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की अगर हम बात करते हैं, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स से क्या मल्टीप्लाई है, बी मल्टीप्लाई है, तो बी आ जाएगा। और कांस्टेंट टर्म मतलब किसी भी वेरिएबल के साथ जो नहीं होता है, किसी भी वेरिएबल के साथ जो नहीं होता है वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। बोलो इतनी चीज़ समझे कि नहीं समझे। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसके जीरोज़ को क्या मान लें, इस पॉलिनोमियल के, जो यहाँ पर पॉलिनोमियल है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल के जीरोज़ को हम मान लेते हैं, लेट जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, लेट जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल मान लेते हैं वी अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, हमने क्या माना, जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फ़ा एंड बीटा मान लिया। ठीक है,
तो थोड़े से कुछ देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर रिलेशन जो होता है जीरोज़ एंड कोफिशिएंट में उसको लिख कर दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, कई तरीके से हम देखो, एक तो पहले तो हम इसके जीरोज़ फाइंड आउट करेंगे। अगर इसकी जीरोज़ फाइंड आउट करने की बात आती है तो देखो क्या है, साथ में ही लिखते चलते हैं ताकि क्लियरली आपको समझ में आए। जैसे कि देखो, सबसे पहले हमें कहेगा कि इसके जीरोज़ फाइंड आउट करो, ठीक है। क्या फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें कहेगा कि जीरोज़ फाइंड, देखो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि कहेगा कि फाइंड जीरो, तो हम एक लिख लेंगे टू फाइंड जीरोज़, क्या लिखेंगे, टू फाइंड ज़ीरोज़, ठीक है, टू फाइंड ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स को पुट करना पड़ेगा, किसके इक्वल, जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा। ये आपको ये इस तरीके से यहाँ से आपको पहला क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। टाइप की बात कर लो तो इसको पहला टाइप में रख सकते हो, बोलो समझे क्या, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड पॉलिनोमियल। दूसरा क्या बनेगा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसका भी लिख देते हैं, साथ में लिखते चलते हैं ताकि आपको कहीं पर डाउट ना हो, ठीक है। वैसे अलग अलग पढ़ते हैं लेकिन हम यहाँ पर इसको एक साथ लेकर चल रहे हैं। देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, दूसरा बनेगा फाइंड रिलेशन, क्या बनेगा, फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड पॉलिनोमियल, ठीक, सॉरी जीरोज एंड कोफिशिएंट, किसके किसके बीच में, जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है। किसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, जीरोज एंड कोफिशिएंट के लिए, ठीक है, कोफिशिएंट्स। तो दूसरा ये क्वेश्चन बनेगा, बोलो साथ में ही हम समझते चलते हैं, जब क्वेश्चन बनेगा वहाँ पर आपको समझ में आने लगेगा, ठीक। बस देखते रहो, आराम से देखो, बस समझते रहो कि कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। देखो इस तरीके से जब हम चलेंगे, ठीक है, तो हमें क्या, जब हमको जीरोस फाइंड आउट करने के लिए कहेगा तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसके जीरोस को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। कौन से मिडिल टर्म, मतलब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, सीधा सीधा इसको पुट कर देना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको पुट कर देना है किसके इक्वल, तो हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लेंगे। किससे सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बोलो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व करके यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की हमें 2 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। x की कितनी वैल्यू मिलेगी, 2 वैल्यू। यही इसका क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं, यही इसका क्या होगा, यही इसका जीरोज होगा। और इस जीरो देखो, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हमें रिलेशन फाइंड आउट करना रहेगा, क्या फाइंड आउट करना रहेगा, रिलेशन फाइंड आउट करना रहेगा किसके किसके बीच में, कोफिशिएंट एंड जीरोज के बीच में। तब हम इसको कैसे सॉल्व, देखो एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया है यहाँ, ठीक है। अगर हमसे कहेगा कि फाइंड जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसके यानी इसको इक्वल टू क्या करेंगे, जो फंक्शन जो पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसको इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। बोलो समझे कि नहीं, इक्वल टू 0 पुट करने के बाद इस इक्वेशन को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू 2 वैल्यूज मिलेगी, यानी 2 वैल्यूज मिलेगी, और वही इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं। अब हम यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है इसके कोफिशिएंट और जीरोज में क्या रिलेशन है, चलो उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, हमने मान लिया कि जो पॉलिनोमियल ये था, ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल था, ये पॉलिनोमियल, तो इसका देखो पहले तो डायरेक्ट रिलेशन लिख देते हैं कि इनमें क्या रिलेशन होता है, देन उसके बाद से हम उसको प्रूव भी कर लेंगे। चलो पहले लिख देते हैं रिलेशन। तो पहला रिलेशन में इसमें क्या लिखना रहता है, फर्स्ट लिखेगा कि भाई देखो सम ऑफ द जीरोस, क्या पूछेगा आपसे, सम ऑफ द जीरोस। पहला क्या पूछेगा, सम ऑफ द जीरोस पूछेगा, ठीक है। सम ऑफ द जीरोस का मतलब हो जाएगा, सम ऑफ द जीरोस का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। क्योंकि भाई देखो इसके जीरोस को मैंने क्या मान रखा है, इसके जीरोस को मैंने मान रखा है अल्फा एंड बीटा। तो जब सम ऑफ द जीरोस पूछेगा तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस अपने पास से लगा लेना। अभी ये कहाँ से आया, कैसे आया, सब पता चल जाएगा, ठीक है। बस क्या करना, सबसे पहले माइनस लगा लेना, ठीक है। और उसके बाद से क्या लिखना, कोफिशिएंट ऑफ देखो नीचे क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं, चलो इसको अच्छे से याद करते चलते हैं, ठीक है। 2 ही रिलेशन होता है, 2 ही चीज़ हमसे इसमें पूछेगा। पहली चीज़ क्या पूछा,
पहला चीज़ हमसे पूछेगा सम ऑफ द जीरोस, और दूसरा हमसे क्या पूछेगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। दूसरा क्या पूछेगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है। दूसरा हमसे क्या पूछेगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है। देखो डिनोमिनेटर में, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो पॉलिनोमियल है उसका जो हाईएस्ट पावर है, मैंने फिर से बोला देखो, जो पॉलिनोमियल है उसका हाईएस्ट पावर हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। हाईएस्ट पावर हमेशा कहाँ आएगा, हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। इसका मतलब इसके भी डिनोमिनेटर में यही आएगा, क्या आएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर में कौन आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल देखो यहाँ पर फिर से मैं पॉलिनोमियल को लिख देता हूँ। पॉलिनोमियल जो है वो क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। यही पॉलिनोमियल है, ठीक है, यही पॉलिनोमियल है। अब देखो डिनोमिनेटर में तो जो था एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक टर्म तो हमने यूज कर लिया डिनोमिनेटर में, सबके दोनों में। अगर पूछेगा सम ऑफ द जीरो तो अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस तो अल्फा इंटू बीटा, क्या हम यहाँ से निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, यही तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब दोनों पॉलिनोमियल को किसके, मतलब दोनों पॉलिनोमियल को क्या कर देना है, का दोनों जीरोज़ का मल्टीप्लाई कर देना है। बोलो समझे कि नहीं, ठीक है। अच्छा अब याद कैसे करेंगे, तो सम ऑफ द जीरोज़ रहेगा या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ रहेगा, डिनोमिनेटर में हमेशा हाईएस्ट पावर। यही मान लो अगर 3 डिग्री का होता तो 3 डिग्री का होता, तब यहाँ पर एक्स क्यूब हो जाता, समझ गए कि नहीं। तो वहाँ पर भी जितने चीज़ बताएंगे उसमें सब में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब, जब 3 डिग्री का होगा तब। अभी जस्ट इसके बाद मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो सम ऑफ द जीरोज़ क्या हो जाएगा, ऊपर क्या करना है, देखो सम ऑफ द जीरोज लिखेंगे तो हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। ये भी यूज हो गया, दो टर्म यूज हो गए, ठीक है। देखो ये दोनों यूज हो गए। तीसरा क्या बचा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज बचा कौन, कांस्टेंट टर्म, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये रिलेशन कैसे आया, ठीक है, चलो इसके बारे में देख लेते हैं कि इस तरीके से रिलेशन मैंने जो लिख रखा है। अच्छा साइन का भी याद रखना, साइन में जब भी देखना माइनस से स्टार्ट करना। मान लो सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, माइनस 3 डिग्री होता है तो माइनस प्लस अल्टरनेटिवली आता रहता है, ठीक है। इसी तरीके से देखो अगर दो ही चीज़ है, सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द, डिग्री दो वाले का, अगर जिसकी डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है उसमें तो सम ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। इसके अलावा देखो और भी बनेंगे बट हमें उधर नहीं जाना है। बस जैसे मान लो डिफरेंस है, तो डिफरेंस से कोई रिलेशन दिखता नहीं है इसमें, इसलिए उसको नहीं लिखा गया है, समझ गए। अगर किसी के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो समझो, ठीक, समझे। तो सम ऑफ द जीरोज की बात करते हैं। देखो माइनस प्लस, बोलो साइन में कोई दिक्कत, साइन में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो अब ये कैसे आया, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये कैसे आया। तो देखो मान लो कोई पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, ठीक है, और ये इक्वल टू दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा है, बोलो समझे क्या, ठीक है। वैसे भी अगर हम बात करें, देखो ठीक है, एक काम कर लेते हैं, एक चीज़ और आपसे पूछता है, क्या पूछता है, एक चीज़ और आपसे पूछता है, और वो है कि मान लो दो रूट्स अगर गिवन है, ठीक है, यानी दो जीरोस गिवन है, ठीक है, तो क्या करोगे, तो पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हो क्या। मान लेते हैं कि इसके क्या है कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial, ठीक है। इफ लेट ना लिखो, इफ लिख लो, ठीक है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देन फाइंड पॉलिनोमियल। तो फाइंड, हमें उस पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे निकलेंगे, क्योंकि देखो ये जो है अल्फा एंड बीटा जो है जीरोज है किस पॉलिनोमियल के, इसका मतलब ये कैसा रहा होगा, एक्स इक्वल टू अल्फा रहा होगा, ठीक है। क्या रहा होगा, एक्स इक्वल टू अल्फा रहा होगा, और दूसरा क्या आया होगा, एक्स इक्वल टू बीटा रहा होगा, बोलो समझे कि नहीं। एक्स इक्वल टू अल्फा रहा होगा, एक्स इक्वल टू बीटा, यहाँ से हम निकालेंगे तो एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 0,
ठीक है। और यहाँ से निकालेंगे तो x माइनस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दो फैक्टर हैं, दोनों फैक्टर, और हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हमें इनको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो समझे क्या, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, चलो बोलो यहाँ तक समझे। इसको हम सिंपली क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट को ओपन करके सॉल्व कर लेते हैं। देखो ब्रैकेट को ओपन करके सॉल्व करेंगे तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, देन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लिख लेते हैं, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा। बोलो समझे। x को बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा माइनस के साथ बीटा x बनेगा, ठीक है। फिर अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखो इसके पहले साइन माइनस है, इसके सामने साइन प्लस है, तो माइनस आ जाएगा साइन में, क्या आ जाएगा साइन माइनस अल्फ़ा इंटू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा को बीटा, अल्फ़ा के सामने माइनस साइन है, बीटा के सामने भी माइनस साइन है, तो माइनस और ब्रैकेट का मतलब होता है ऑफ, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। थोड़ा सा और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू एक्स। हमने क्या किया, एक्स को कॉमन ले लिया, इसमें देखो यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स को कॉमन लिया और माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेते ही ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, तो हमने इसको क्या कर लिया, दोनों को प्लस में लिख लिया और इंटू एक्स कर लिया। बोलो समझे कि नहीं समझे, ठीक है। उसके बाद से क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। तो कभी भी मान लो, कभी भी इसको अगर हम वर्ड फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखो मान लो कभी भी आपको क्या दिया हो, कभी भी आपको रूट्स, यानी रूट्स, देखो इसको रूट्स भी बोलते हैं, जीरोज भी बोलते हैं, समझ गए कि नहीं। अब रूट की बात करते हैं तो कभी कभी स्क्वायर रूट को हम डायरेक्ट रूट बोल देते हैं, इसका मतलब वो सही नहीं है, वो उसको हमें क्या बोलना चाहिए, हमेशा स्क्वायर रूट बोलना चाहिए। मान लो क्यूब रूट है तो क्यूब रूट बोलना चाहिए। रूट्स तो ये है, जो जीरोज होते हैं वो रूट्स होते हैं, समझ गए कि नहीं। तो ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर लगा लेना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस लगा लेना है। उसके बाद से ये क्या है, सम ऑफ द जीरोज है कि नहीं है, बताओ क्या है, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज, ठीक है, इंटू एक्स, सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स। उसके बाद से क्या है, प्लस है, प्लस है, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो इस तरीके से लिखा गया। और हमने पीछे लिखा था सम ऑफ द जीरो, मान लो अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा बीटा हमने क्या पीछे लिखा था, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिखा था, माइनस साइन लगाने के लिए बोला था ना, तो ये माइनस साइन इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पर कॉफिशिएंट जो है, क्योंकि ऊपर एक्स का कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की जब हम बात करेंगे तो देखो यहाँ निगेटिव आ रहा था, समझ गए कि नहीं, और अपॉन में इधर 1, समझ गए, ठीक है। तो क्या आ रहा था, सम ऑफ द जीरोज़ की बात करें तो b अपान क्या आ रहा था, a आ रहा था, ठीक है भाई। जब कॉफिशिएंट ऑफ क्या है, b, देखो कॉफिशिएंट ऑफ x है, b क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x, और ये क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ मैंने बोला तो प्लस का आया था, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो बोला तो क्या आया था, प्लस का आया था। और क्या लिखे थे, कांस्टेंट टर्म, हमने कांस्टेंट टर्म को c मान लिया है और कॉफिशिएंट ऑफ x को क्या मान लिया, x, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को a मान लिया। तो देखो ये रिलेशन आया था, तो पहला वाला नेगेटिव आया, दूसरा पॉजिटिव आया, तो देखो इस तरीके से भी समझ सकते हो। बोलो समझे कि नहीं, ठीक है। चलो यहाँ तक चीज़ समझ में आ गया, ठीक है, आगे बढ़ें। बोलो कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th की बात कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो एनसीईआरटी में, कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके हमसे पूछ सकते हो कि भाई देखो जो भी आपका प्रॉब्लम है, ठीक है, सिर्फ इसी से नहीं, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चलो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। पॉलिनोमियल की 2 डिग्री में देखो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछेगा कि इसके जीरोस फाइंड आउट करो। जब जीरोस फाइंड आउट करने के लिए कहेगा तो क्या कहोगे, तो बस उसको क्या करना है, इक्वल टू 0 करके और उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्या करोगे, उसके जीरोस फाइंड आउट करोगे, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। क्लास 9th में बहुत किए होगे इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आऊँगा तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके लिए मैं बढ़िया शानदार ट्रिक भी बताऊँगा, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है,
दूसरा हमसे क्या पूछता है कि अल्फा एंड बीटा दे देगा और कहेगा कि भाई क्या करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करो। तो अल्फा एंड बीटा देगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस लगा लेंगे अपने पास से, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस अपने पास से लगाएंगे, फिर सम ऑफ द जीरो लिख लेंगे। सम ऑफ द जीरोस का मतलब समझ गए, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है, इनटू एक्स कर लेंगे, प्लस का क्या प्लस साइन लगा लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इक्वल टू, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या फाइंड आउट करने के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए ये एक स्टैंडर्ड, ठीक है। जब भी आपको जीरोस देकर पूछेगा भाई कहेगा कि अल्फा की वैल्यू मान लो 2 दे दिया, बीटा की वैल्यू 3 दे दिया, कहा कि भाई क्या करो एक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दो, तो क्या करोगे, अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 3 है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 3 5x हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, किस तरीके से आप साइन सॉल्व कर सकते हो। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कहता है कि रिलेशन बता दो इनमें, ठीक है, किनमें, कोफिशिएंट एंड जीरोज में रिलेशन, कोफिशिएंट्स एंड क्या पूछता है तीसरा क्वेश्चन, कोफिशिएंट्स एंड जीरोज में रिलेशन। तो कोफिशिएंट एंड जीरोज में रिलेशन जब भी पूछेगा तो सम ऑफ द जीरोज और ये कोफिशिएंट है, देखो ये जीरोज है और ये कोफिशिएंट है, तो यही रिलेशन पूछ रहा है। इसका मतलब हमें जब रिलेशनशिप बिटवीन पूछेगा कि रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज, तो हम क्या करना है, ये करना है, ठीक है। तो 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे और बाकी वर्ड प्रॉब्लम जो बनेंगे हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इसमें जितना है हम उतना ही बात करते हैं। अभी हम एनसीईआरटी पर ही फोकस कर रहे हैं, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इस गलत फहमी में मत रहना। अगर स्टैंडर्ड मैथ है तो थोड़ा सा देखो, बेसिक बहुत अच्छा है, बेसिक बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हो सकता है कि सॉल्व कर लो, लेकिन कहीं थोड़े बहुत जरूर अटक सकते हो, तो थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि भाई देखो वैराइटीज होती रहती हैं, क्वेश्चन में वेरिएशन आते रहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, सब लैंग्वेज का खेल है। अगर लैंग्वेज को आपको अच्छे से समझ में आ रही है, लैंग्वेज पढ़ने के बाद आप उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर ले जा रहे हो, तब कोई दिक्कत नहीं है, चाहे किसी भी तरीके से पूछे, आप प्योर एनसीईआरटी पढ़ लो, काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो अगर लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है, ये कैसे पता चलेगा, तो थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ हमें करना पड़ेगा। बोलो समझ गए कि नहीं, जब तक थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक वो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। चलो तो बात कर लेते हैं, देखो हर तरह के क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, देखो क्वाड्रेटिक का हो गया, अब इसके बाद से हम थोड़े से बात कर ले रहे हैं क्यूबिक के बारे में भी बात कर ले रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में बात कर ले रहे हैं, क्यूबिक के बारे में बात कर ले रहे हैं, ठीक है। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, ठीक है, किसकी बात करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं, किसका, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं जो क्यूबिक यानी क्यूब के फॉर्म में हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो मतलब क्या हुआ, इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए भाई, तो सबसे पहले तो बता दो इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए। इसकी डिग्री जो होनी चाहिए, डिग्री क्या होता है, तो डिग्री होता है हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। बोलो समझे कि नहीं, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर है भाई, क्यूब होने का मतलब 3 होता है, तो यानी इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो चलो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, अच्छा कहीं एफ ऑफ एक्स लिख रहे हैं, कहीं पी ऑफ एक्स लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एफ ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, समझ गए कि नहीं। बस इसका मतलब यही होता है कि भाई हमने जो यहाँ फंक्शन लिख रखा है, हमने जो यहाँ फंक्शन लिख रखा, कहने का मतलब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जो मैंने यहाँ पर ये फंक्शन लिख रखा है, ये क्या है, ये एक्स में वेरिएबल है, बस इसका यही मीनिंग होता है, समझ गए कि नहीं, ठीक है। ये फंक्शन किस में वेरिएबल, मान लो देखो इसमें ए दिख रहा है, बी सी डी दिख रहा है, तो अगर हमसे नहीं बताया जाए कि भाई ये किस में वेरिएबल है, तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो वैसे तो ये 5 वेरिएबल का इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी डी के बारे में भी नहीं पता है और कहीं पर कहा भी नहीं गया कि कांस्टेंट है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन हम ये छोटा सा ये चीज़ लिख देंगे तो बस इससे पता चल जाएगा कि ये एक्स में वेरिएबल है और एक्स के अलावा जो भी चीज़ इसमें दिख रहा है वो सब कांस्टेंट है, समझ गए। तो बस इससे यानी हर एक लैंग्वेज को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाता है, तो ये भी मैथ का एक लैंग्वेज है, इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए नए नए तरीके बनाए जाते हैं। तो ठीक है, इससे हम इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बोलो समझे क्या। अब देखो इस तरह के जब पॉलिनोमियल आएगा तो इसमें भी देखो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री 3 हो जाती, देखो 3, यानी जितनी डिग्री होगी उतने ही एक्स की वैल्यू आएगी, समझ गए कि नहीं। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी एक्स की, मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो एक्स की कितनी आ जाएगी,
एक्स की आ जाएगी 3। ठीक है, बोलो समझ में आया? अच्छा, अब हमसे इसमें क्या कहेगा, हम देखो इसमें भी 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। पहले तो कहेगा कि जीरोज़ को फाइंड आउट करो, तो जीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए जब पूछेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखो क्यूब में है, तो क्यूब में है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्लास 9th में अच्छे से सॉल्व किए होगे कि सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू सोचते हैं, स्टार्ट कहाँ से करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो पुट करते हैं। अगर ये जीरो हो गया तो हम कहेंगे एक वो मिल गया, या फिर 1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे। इस तरीके से पुट करके चेक करेंगे कि एक्स के कौन सी वैल्यू पर ये जीरो हो जा रहा है। जहाँ हो जाएगा तो हम कहेंगे वो इसका एक फैक्टर है। फिर डिवाइड करके हम क्या करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करके हम क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे। वैसे भी हमसे क्या करता है, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन देगा तो हमसे क्या पूछेगा, हमसे पूछेगा कि कहेगा कि फाइंड, देखो पहला क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कि फाइंड एफ ऑफ 1 पूछ लेगा, एफ ऑफ 2 पूछ लेगा। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा वैल्यू देकर पूछ लेगा कि भाई इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू बता दो। समझ गए कि नहीं? ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर हम तो ये तो क्लास 9th में पूछा जाता था। ठीक है, अब हम 10th में हैं तो 10th में क्या पूछा जाएगा, तो 10th में भाई 10th वालों से क्या पूछा जाएगा, 10th वालों से पूछा जाएगा कि इनमें रिलेशन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि भाई देखो इनमें रिलेशन बता दो, किसके, जीरोज़ एंड कॉफिशिएंट में रिलेशन बता दो। बोलो समझे क्या? तो कॉफिशिएंट, अब हम इसके जीरोज़ को क्या मान लेते हैं, इसके जीरोज़ को मान लेते हैं, लेट जीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल भी क्या मान लेते हैं, इसके जीरोज़ को मान लेते हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। बोलो समझे क्या? हमने इसके जीरोज़ को क्या मान लिया, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। बोलो ठीक है। तो पहला चीज़ हमसे क्या पूछेगा, इसमें 3 तरह से चीज़ पूछेगा। तीनों को मैं एक साथ लिख देता हूँ, फिर याद करा देता हूँ, ईजिली याद हो जाएगा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखो पहली चीज़ हमसे क्या पूछेगा, पहली चीज़ हमसे पूछेगा क्या, सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, क्या पूछेगा, सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही तो है सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, ओके। फिर हमसे दूसरा क्या पूछेगा, सेकंड हमसे पूछेगा कि सम ऑफ द जीरोस, क्या पूछेगा, सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, टेकन टू एट अ टाइम। क्या कहेगा, टेकन टू एट अ टाइम। इसका क्या मतलब है, इसको भी समझ लेते हैं। सम ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम का मतलब हुआ कि हमसे ये पूछ रहा है कि भाई देखो दो क्या करो, एक बार इनको आपस में मल्टीप्लाई करके बता दो। ठीक है, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा। ठीक है, समझ गए? तो ये हमें पूछ रहा है कि इसका मतलब बता दो। ठीक है, नेक्स्ट इसका से थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा, हमसे तीसरा क्वेश्चन पूछेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, थर्ड क्वेश्चन कि भाई देखो सम ऑफ द जीरोज हो गया। ठीक है, उसके बाद से तीसरा पूछेगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तीसरा क्या पूछेगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, तीसरा हमसे पूछेगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। इसका क्या मतलब हुआ, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। समझ गए? तो यह तीनों की वैल्यू हमसे पूछेगा। कैसे याद करना है, मैं साथ में देखो एक साथ लिखता चलता हूँ और याद भी कराता चलता हूँ। ठीक है, सबसे पहले साइन की बात करते हैं। तो देखो जब हम सम ऑफ द, इसी सीक्वेंस में लिख लेना। ठीक है, याद भी इसी सीक्वेंस में करना। अब ऐसा नहीं है कि इसको इधर लिख लेना, इसको इधर लिख लेना, फिर साइन कन्वेंशन में दिक्कत हो जाएगी। देखो साइन भी तो हमें याद करना है। समझ गए कि नहीं? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला साइन माइनस आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा प्लस, और तीसरा माइनस। इतनी चीज़ समझ में आया, इतनी चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। हाँ या ना कमेंट में बताते रहो, थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा। समझ गए? यस या नो लिखते रहो। जैसे मैंने पूछा समझ में आया, आप कमेंट में बताते रहो कि यस नो, बस इतना लिखो। तो यस भाई, अगर ज़्यादा नहीं लिखना है तो क्या करो, यस के लिए वाई लिखो, नो के लिए एन लिख लो। ठीक है, जो समझ में आए, जैसा समझ में आए लिखते रहो, थोड़ा हमको भी पता चलेगा कि हाँ चीज़ें सही प्रॉपर तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक, तो देखो नीचे हमें इसको क्या कर लेना है, इस तरीके से लिख लेना है। अरे देखो हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से लिख लेना है। इसको हम लर्न कराते चल रहे हैं, ध्यान देना। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। कॉफिशिएंट देखो क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जो हाईएस्ट पावर का पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में, तीनों के डिनोमिनेटर में वही आ जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कॉफी डिनोमिनेटर में, सबके डिनोमिनेटर में एक ही चीज़ आएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स
क्यूब। बोलो समझे कि नहीं। देखो इतनी चीज़ समझ में आया। सम ऑफ द जीरो लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द जीरो टेकन टू एट अ टाइम, सम ऑफ द जीरो नहीं सॉरी प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, तीन चीज़ लिख लेंगे। तीनों चीज़ लिखने के बाद माइनस प्लस माइनस से, ठीक है। उसके बाद से सबके डिनोमिनेटर में क्या लिख लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ये दिख रहा है। हमने क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ए है। मैंने ए नहीं लिखा है, बस उसको ऐसे ही लिख दिया है, क्योंकि ये तो बदलता रहेगा, तो आप याद रखना ये, ठीक है। बोलो समझे कि नहीं। उसके बाद से देखो सम ऑफ द जीरो लिखेंगे तो क्यूब वाला हो गया, स्क्वायर वाला बच गया, तो हम यहाँ लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ, क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसके नीचे इससे पावर एक कम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक एक पावर कम करते चले जाएंगे। देखो यहाँ पावर 2 था, पावर 1 हो गया, अब यहाँ पावर 1 भी नहीं बचेगा, मतलब कांस्टेंट टर्म आ गया, ठीक है। क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म। बोलो समझे क्या, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गया होगा कि अगर मान लो क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, तो उसमें यानी हमें रिलेशन अगर फाइंड आउट करना है जीरोज एंड कोफिशिएंट में, तो ये रिलेशन होता है, ठीक है। चाहो तो इसको और छोटे फॉर्म में लिख सकते हो। अगर यहाँ पर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ देखें तो देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो बी दिख रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। और इसकी बात करें तो प्लस हो जाएगा सी अपॉन ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म डी है तो डी अपॉन ए हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, ठीक है। माइनस छूट गया, माइनस लगा लेना, ठीक है। बोलो समझे क्या, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ बाकी है। देखो ये हम लोग बात कर चुके हैं, जीरोस क्या है, क्यूबिक के लिए बात कर चुके हैं, इनमें रिलेशन क्या है इसको भी हमने देख लिया, और इधर और कुछ छूट रहा है और कुछ छूट नहीं रहा है, ठीक है। चलो उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ छूट रहा है, नेक्स्ट नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल की अब हम बात करते हैं, तो आए पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर छूट रहा है, थोड़ा सा हम उसके बारे में भी बात कर ही लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। साथ में बात कर लेते हैं, फिर एक ही बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जितने भी इसमें जो कॉन्सेप्ट वाले जो चीज़ें हैं हम उसको एक ही बार बात कर लेते हैं, देन उसको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। मान लो कभी कभी आपसे पूछता है कि जीरोज बता दो, ठीक है, ग्राफ दे देगा इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ग्राफ दे देगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। बोलो समझे कि नहीं समझे। ये क्वाड्रेंट कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। बोलो ठीक है। अब एक बात बताओ, ग्राफ के बारे में बस थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। देखो ये तो ओरिजिन होता है, तो हम इसको 0,0 लिखते हैं। ओरिजिन के लेफ्ट में अगर हम चलें, ठीक है, एक्स एक्सिस पर, तो क्या होता है, प्लस का 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से आता है, प्लस में आता है। और जब हम ओरिजिन से लेफ्ट में आते हैं तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, और जब हम इससे ऊपर जाते हैं तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। जब हम वाई एक्सिस पर नीचे आते हैं तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ठीक है। इस तरीके से चलता चलता है, ठीक है, चला जाता है। बोलो समझे कि नहीं। आपसे पूछता है कि भाई देखो, मान लो पहली बात कहेगा कि इस तरीके से ग्राफ दे देगा, ठीक है। मान लो कोई एक इक्वेशन दे दिया इस तरीके से, हैं, सॉरी एक ग्राफ दे दिया इस तरीके से बना दिया, तो क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, क्या ये जो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रा किया है, ठीक है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, इस ग्राफ के जीरोस अगर पूछें तो इसके जीरोस कुछ नहीं होंगे, ठीक है। इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। भाई देखो, जब ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, जितने पॉइंट पर कट करेगा वही उसके जीरोस होते हैं, ठीक है। जैसे एक और बना देते हैं छोटा सा इधर, देखो इस बार मैंने इसको इस तरीके से बना दिया, ठीक है। अब बताओ ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को देखेंगे तो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो इस ग्राफ के जो जीरोज होंगे वो कितने हो जाएंगे, इसके जो जीरोज हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। कोई और बना लेते हैं इसी तरीके से, ठीक है। अब इस तरीके से एक ग्राफ और मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, तो चलो इसके जीरोस बता दो कितने हैं। देखो अगर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को तो वहाँ पर हम एक जीरो लेंगे, ठीक है। अगर एक ग्राफ एक्स एक्सिस को क्या किया,
टच कर रहा है तब भी वहाँ पर एक जीरो लेंगे। यहाँ पर देखेंगे एक हो गया, यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर एक, यानी 1 2 3 4, यानी इसके जीरोज अगर हम पूछें तो कितना हो जाएगा, इसके जीरोज 4 हो जाएंगे। ठीक है, बोलो समझे कि नहीं। इस ग्राफ के जीरो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक, और अगर एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो उसके कितने जीरो हैं, एक भी नहीं है। एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा उतने ही उसके जीरोज होंगे, और अगर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को वहाँ पर भी हम एक जीरो मानेंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे। मान लो कोई ऐसा ग्राफ बना दिए, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है जिसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। तो बताओ ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, नहीं टच कर रहा है, इसका मतलब इसमें इसकी एक भी जीरो नहीं है। ठीक है, और अगर मान लो एक और ऐसे बना दें इस तरीके से, तो ठीक है, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच कर रहा है, ये भी एक पैराबोला है, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट पर, तो इसके कितने जीरोज हो जाएंगे। देखो इसके जीरोज की बात करेंगे तो इसके जीरोज कितने हो जाएंगे, 0, और इसके जीरोज की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, इसके 2 हो जाएंगे। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं। एक और पैराबोला अगर बना दे इस तरीके से, इस तरीके से एक और पैराबोला अगर हम बना दें तो देखो ये एक्स एक्सिस को कितने जगह टच कर रहा है, 2 जगह। अच्छा, पैराबोला जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जब उसके ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके ग्राफ ड्रॉ करोगे क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। और देखो लेकिन ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको पता है कि 2 जीरोज होते हैं, लेकिन जब वो इस तरीके से टच करेगा, एक ही पॉइंट पर टच करेगा, तब उसके कितने जीरो होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक होंगे। और इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से आएगा, x - 2 = 0, लेकिन ये निगेटिव एक्स एक्सिस पर है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। जब ऐसा इक्वेशन बनेगा होल स्क्वायर वाला यानी परफेक्ट स्क्वायर वाला, तब क्या हो जाएगा, तब वो एक पॉइंट पर टच करेगा। बोलो समझे कि नहीं। एक और चीज़ बता देते हैं, थोड़ा सा क्यूबिक के लिए बता देते हैं। क्यूबिक में क्या होता है, कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं, ax3, ठीक है, क्या लिखते हैं, ax3 + bx + bx² + cx + d = 0। तो जब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा। मतलब एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच करेगा, 3 पॉइंट पर टच करेगा। ठीक है, कुछ भी बना लो यहाँ पर, एक्स और वाई बना लो। ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच करेगा, 3 पॉइंट पर कट करेगा, टच नहीं करेगा, कट करेगा। ठीक है, टच भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कुछ ऐसा बन रहा है, कुछ परफेक्ट स्क्वायर की टाइप बन गया। ठीक है, एक फैक्टर इसका क्या हुआ, एक फैक्टर बना, जैसे मान लो कुछ इस तरीके बना, x - 2 बन गया, और दूसरा क्या बना, x - 3 का होल स्क्वायर बन गया। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, तो अगर इसका ग्राफ हम प्लॉट करें तो एक्स एक्सिस पर एक जगह 2 पर कट करेगा और एक जगह क्या करेगा, 3 पर टच करेगा। तो यहाँ 3 मान, यहाँ 2 मान लेते हैं, यहाँ 3 मान लेते हैं। तो इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से होते हुए निकल जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। देखो ये सब ग्राफ प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर ग्राफ प्लॉट करने की बात देखो कहेगा तो सिर्फ लीनियर इक्वेशन का कहेगा। ठीक है, किसका कहेगा, सिर्फ लीनियर इक्वेशन का कहेगा। ठीक, चलो इतनी चीज़ समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं और कोई चीज़ छूट रहा है क्या। चलो अब आ जाते हैं एग्जाम्पल। देखो इसमें ग्राफ का ही दिया था पहला एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज कौन सा है, एक्सरसाइज 2.1 है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा था, तो मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जस्ट इससे पहले करा दिया। बोलो समझ में आया कि नहीं। ग्राफ के लिए कहा और मैंने इधर देखो बहुत सारे क्वेश्चन ग्राफ वाला करा दिया है। ठीक है, तो पहला एक्सरसाइज यही है, उसमें कुछ ग्राफ दे रखा है, आप वहाँ से क्या करना, प्रैक्टिस कर लेना, आपका हो जाएगा। बोलो समझे क्या। ठीक है, तो इसका ये वाला हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है, चलो हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन, हमें क्या बता रहा है कि भाई बता दो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस बता नहीं रहा है, ये कॉन्सेप्ट है लग रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। पॉलिनोमियल के लिए हमने बात कर लिया है। देखो ये सब कुछ मैंने हर एक पॉइंट को मैंने बता दिया। ठीक है, ये सब चीज़ मैंने सबके बारे में मैंने बात कर लिया। नेक्स्ट इसके बाद से देखते हैं, तो क्वेश्चन एक दे दिया है, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पहले तो क्वेश्चन देख लो, फिर उसके बाद से हम क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन दिख रहा है। ओ भाई, ठीक है, देखो क्वेश्चन दिख रहा होगा, देख पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन पढ़ लो, मैं इधर लिख ले रहा हूँ। क्या है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो देखो हमसे कह रहा है, हमको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, हम इसको क्या मान लेते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू x² + 7x + 10। ठीक है, एक पॉलिनोमियल दिया है और हमसे पूछा क्या है कि भाई इसके जीरोस फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो, लेट मान लेते हैं कि इसके जीरोस क्या मान लेते हैं, डायरेक्ट सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा मान लेते हैं। ठीक,
तो क्या मान लेना, लेट जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। समझ गया कि नहीं, हमने ये मान लिया। तो ठीक है, पहले तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, देन हमें वेरीफाई करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। चलो ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके ठीक है, और इसको हमने क्या किया, पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके हम इक्वेशन को यहाँ बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो ये हमारा चलो दिख रहा होगा, क्लियरली दिख रहा होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो पी ऑफ एक्स अल्फा एंड बीटा मान लिए हैं, चलो सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर क्या करना है, टू फाइंड जीरोस, हमें क्या करना है, अगर जीरोस फाइंड करना है, क्या चीज़, टू फाइंड जीरोस, टू फाइंड जीरोस। तो क्या करेंगे, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू हमें क्या पुट करना पड़ेगा, जीरो पुट करना पड़ेगा। पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमने यहाँ क्या मान रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, इक्वल टू जीरो। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या कि कभी कभी खतरनाक क्वेश्चन बन जाते हैं, जल्दी सॉल्व कर, जब जल्दी हमें दिखते नहीं है कि ये क्यों कितने, जैसे मान लो तो है, ठीक है 5 + 2 में दिख गया, ठीक है 5 × 2, 5 + 2 करेंगे 7 और 5 × 2 करेंगे 10। लेकिन क्या है कि मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान देना, उस ट्रिक को सीखते चलना, क्योंकि जब भी कहीं अटकोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते समय, तो इस ट्रिक से आप इजीली उसको सॉल्व कर लोगे। देखो करना क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म 10 है, विद साइन, जो भी साइन रहेगा उसका साइन भी ध्यान देना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, खैर प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर तो खैर 1 है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं पर कुछ वैल्यू देता है 2 3 5 कुछ एक्स दे देगा, मतलब ए बी कुछ फॉर्म में दे देगा, इंटू एक्स विथ साइन रहेगा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। इस 10 का हमें दो पार्ट इस तरीके से करना है, 10 का दो पार्ट इस तरीके से करना है कि ऐड करने पर क्या आए, 10 का हमें इस तरीके से दो पार्ट करना है कि ऐड करने पर क्या मिले और मल्टीप्लाई करने पर, दो तरीके से हमें स्प्लिट करना है, ठीक है। जब हम ऐड करेंगे तो हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स मिलना चाहिए विथ साइन, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स विथ साइन, यानी प्लस का 7। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो खुद यही टर्म मिलना चाहिए विथ साइन, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो हमें जो साइन है उसके साथ, ठीक, तो क्या बन जाएगा, इंटू 10। अब देखो दो पार्ट में सोचना ईजी हो जाएगा। 5 को यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 2 5 2। अब 7 प्लस का 7 हमको कब मिलेगा, प्लस का 7 हमको तब मिलेगा जब हम यहाँ पर प्लस प्लस ले लें, तो मतलब ये भी प्लस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब इस 7 को हमें दो पार्ट में स्प्लिट करना है, 7 मिडिल टर्म है, ठीक है। इसको दो पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि देखो ये इसको सेटिस्फाई कर जाए। चलो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5x + 2x, और प्लस का क्या हो जाएगा 10 = 0, ठीक है। बोलो समझे कि नहीं, इतनी चीज़ समझ में आया। इस चीज़ को सीख लेना, क्योंकि जब भी अटकोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते समय, खैर मान लो अभी तो क्लास 10th में हो, आगे चल के अगर किसी कंपटीशन में बैठोगे तो वहाँ पर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतनी इजी नहीं देंगे कि देखते ही सॉल्व कर लो और फटाक से आंसर निकाल के आगे बढ़ जाओ। बोलो समझे क्या, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। स्प्लिट करने में हालत ख़राब हो जाती है ढंग के नहीं सीखे हो तो, ध्यान देना इस बात को। तो ये टेक्निक मैं बार बार इसी चीज़ का यूज़ करूँगा, ठीक है, और हर जगह सॉल्व कर कोई भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को होगा इसी तरीके से मैं उसको सॉल्व कर दिखाऊंगा, उसको सीख लेना, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमें इसे रीअरेंज करना है, ग्रुपिंग करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ग्रुपिंग कर दिए। यहाँ से कॉमन देखें तो एक्स दिख रहा है, x + 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम देखेंगे तो +2 कॉमन दिख रहा है, +2 तो यानी क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, इक्वल टू 0। बोलो समझे क्या। तो फिर से हम यहाँ देखेंगे क्या कॉमन हमको दिख रहा है, x + 5, और एक जगह क्या दिखा है, x + 2 इक्वल टू 0। अभी हमें क्या करना है, देखो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, कोई भी देखो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब हो सकता है कि ये नंबर 0 हो, क्या हो सकता है कि ये नंबर 0 हो, या हो सकता है ये 0 हो। दोनों में से कोई भी 0 होगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो सकता है कि ये 0 हो तो हमने इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, या ऐसी भी तो केस बन सकता है, हो सकता है कि x + 2 0 हो, ठीक है, तो मैंने इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। बोलो समझे क्या, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू देखें तो इसको उस साइड भेजेंगे,
प्लस है इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से x की एक वैल्यू आ गई। हम इसको थोड़ी देर के लिए, भाई हमने तो अल्फ़ा बीटा मान रखा है तो हमने क्या किया, इसको अल्फ़ा मान लिया। अब कोई बीटा मान लेगा तो गलत होगा, बिल्कुल नहीं, कम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब हम उस साइड भेजेंगे तो प्लस है, उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन हमने दूसरे जीरोस को क्या मान रखा है, बीटा मान रखा, तो इसको हमने बीटा मान लिया। बोलो समझे कि नहीं समझे, ठीक है, ओके। अब हमसे कह रहा है कि भाई इसमें रिलेशन क्या करो, इसमें रिलेशन बताओ जीरोज एंड कोफिशिएंट में। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, यहाँ से देखो अल्फ़ा और बीटा मिल गया ना, तो क्या यहाँ से हम सम ऑफ द जीरो लिख सकते हैं क्या, अल्फ़ा एंड बीटा यहाँ मिल गया है, तो हम यहाँ से सम ऑफ द जीरोज अगर लिख लें, क्या लिख लें, सम ऑफ द जीरोस की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ द जीरोस की अगर हम बात करें तो देखो, सम ऑफ द जीरोस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ द जीरोस ऐड कर लेंगे सीधा सीधा, माइनस का 5 ऐड करना है। सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना। तो -5 -2 तो क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा -2 और -5 -2। देखो माइनस माइनस, देखो जब दोनों माइनस होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। फिर से समझा रहे हैं, मान लो किसी के पास 5 रुपये का उधार है, ठीक है, फिर वो दुकान पर गया 2 रुपये का और उधार कर दिया, तो कितना उधार हुआ, उधार को हम लोग निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको पे करेंगे उसको पॉजिटिव से, ठीक है। तो मान लो उसके पास कितने का 5 रुपये का उधार हुआ, फिर से 2 रुपये का और उधार हुआ, तो टोटल उधार कितना हुआ, 7 रुपये का हुआ। हम उधार को माइनस से लिखते हैं तो 7 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, क्या मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या फिर से क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की अगर हम बात करें तो क्या बनेगा भाई, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की बात करें तो मतलब क्या है कि हमें उसी को क्या कर लेना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेना है। देखो किसको मल्टीप्लाई कर लेना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -5 इंटू -2, ठीक है, -5 इंटू -2 जब मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, क्या बोले, मल्टीप्लाई होते हैं, तब माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई होता है, ठीक, ओके, थोड़े से कट रहा है तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। जस्ट 1 मिनट और थोड़ा सा बोलो, अब ठीक है, हाँ इतना सही है, चलो। तो देखो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा, ठीक है, देखो तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ओके फिर से गड़बड़ हो गया क्या, चलो ठीक है, आई थिंक अब दिख रहा होगा, क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। देखो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा और 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। बोलो समझ में आया, ठीक है। अच्छा उसके बाद से देखो, ये तो हमने जीरोस को फाइंड आउट करके ऐसा रिलेशन लिखा, बोलो ठीक है। अभी हमें क्या करना है, जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, पी ऑफ एक्स है। पी ऑफ एक्स हमने क्या दे रखा है, हमें दे रखा है पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का क्या है, प्लस का 10 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इक्वल टू 0 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल हमको दे रखा है, बोलो समझे कि नहीं। तो इसके जीरोज़ को हमने क्या माना, अल्फ़ा बीटा माना है। जीरोज़ को क्या माना, अल्फ़ा बीटा, यानी सम ऑफ द जीरोज़ अगर लिखें हम, क्या लिखें, सम ऑफ द जीरोज़, तो क्या बनेगा, सम ऑफ द जीरोज़। मैंने क्या बोला, पहले माइनस साइन लगा लेना, ठीक है। फिर उसके बाद से नीचे क्या लिखना, नीचे लिखना कॉफिशिएंट ऑफ जो हाईएस्ट पावर है, तो हाईएस्ट पावर का कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 लिख लेंगे। और उसके बाद से ऊपर नोमिनेटर में क्या लिखना है, कॉफिशिएंट ऑफ एक कम वाला, तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 7 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, माइनस का, ठीक है। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस का 7। हम इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज।
तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ की अगर हम बात करें तो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो देखो प्लस हमने बोला था लिखने के लिए, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर 1 आ गया, और इनटू क्या अपन में क्या, नोमिनेटर में क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कितना है 10 है, तो हमने कांस्टेंट टर्म लिख लिया। जब इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आया, प्लस का 10 आया, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 4 मान लिया, ठीक है। तो 4 इक्वेशन बना, पहले हमने जीरोस फाइंड आउट करके सम ऑफ द जीरो निकाला, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकाला, ठीक है। फिर पॉलिनोमियल से जो मैंने फार्मूला बता रखा था, फार्मूला कौन से, तो ये वाला फार्मूला, कौन सा फार्मूला, तो हाँ ये वाला फार्मूला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने जो ये फार्मूला इस पर बात किया था, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला यूज़ करके हमने क्या निकाला, सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है। बोलो समझे कि नहीं, ठीक। तो इस तरीके से 4 इक्वेशन हमने बनाया। अब ये देखो ध्यान से देखो, इन चारों इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, क्या एक चीज़ देखो, एक चीज़ पता चल रहा है, सम देखो, दोनों के सम को देखो, क्या करना है, दोनों के सम को देखो। इसके सम को देखो, जब हमने पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व किया था तब सम निकाला क्या आया, और इसके सम, क्या ये दोनों सेम है, क्या दोनों सेम है, बिल्कुल। प्रोडक्ट को देखो, क्या है प्रोडक्ट, कहाँ है, प्रोडक्ट की बात करते हैं तो देखो इधर प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट देखो और इधर प्रोडक्ट देखो, ये भी दोनों सेम है कि नहीं है, सेम है। तो हम कह देंगे, क्या लिखेंगे, एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिख लेंगे कि फ्रॉम, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, 1 and 3, 1 and 3, ठीक है। थोड़े से और जगह ले लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 and 2 and 4, ठीक है। 2 and 4 से क्या पता चलता है, क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस आर वेरीफाइड। क्या लिख देंगे, बस यही लिख देंगे कि द रिलेशन बिटवीन the zeros and the coefficient, the zeros and the coefficient coefficients are verified। बोलो, बस इतने आंसर लिखने हैं, ठीक है। बोलो समझ में आया, ठीक। थोड़ा सा हम छोटा कर दें, ठीक है, पूरा दिख रहा है, ओके। थोड़ा सा एक बार चेक कर लें पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। बोलो चीज़ें समझ में आ रही हैं, जो भी चीज़ें हैं, देखो भाई अगर चीज़ें प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ रही हैं तो आपको भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। अब कोऑपरेट कैसे कर सकते हैं, तो भाई कुछ करना नहीं है, जब भी मैं पूछ रहा हूँ कि हाँ समझ में आया, यस लिखो, समझ में आया, नहीं समझ में आया, नो लिखो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हर पॉइंट समझ में आ जाए, ठीक है। कहीं कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, यस या नो लिखते रहो, ठीक। बोलो समझे क्या। थोड़े दिन बाद जैसे ही थोड़ा सा सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से चलने लगेगी तो डायरेक्ट लाइव आऊँगा, तो वहाँ पर आपका प्रॉब्लम जो होगा वो सीधा लाइव सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान दो। और बस भाई वीडियो को लाइक करना, वीडियो को तो लाइक कर ही लो, और नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। ये सब काम आप करते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। आपको कंटेंट बढ़िया बढ़िया मिलता रहेगा। कंटेंट के साथ साथ देखो अभी तो सिर्फ एनसीईआरटी चल रही है, ठीक है, ये एनसीईआरटी मैथ की प्रैक्टिस हो रही है, इस एनसीईआरटी मैथ्स का सलूशन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे आगे बात चलेगी, ठीक है, फिर ये कंप्लीट करने के बाद हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर और उसके बाद से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बोलो समझे क्या। नेक्स्ट आगे बढ़ें तो देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, एक और क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, तो क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। तो एक और यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल है ये, चलो इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। इसको हम छोटा करके साइड में भेज देते हैं।
हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, पी ऑफ एक्स लिख लेते हैं। पी ऑफ एक्स क्या दिया है, पी ऑफ एक्स जो है, पी ऑफ एक्स हम यहाँ से लिख लेते हैं, पी ऑफ एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने दो तरीका बताया। कौन कौन सा तरीका भाई, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे क्या, ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर मिडिल टर्म से सॉल्व होता है तो अच्छी बात है, या कोई फार्मूला लग रहा है, कोई आइडेंटिटी लग के सॉल्व हो रही है, जैसे आइडेंटिटी में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़े होंगे, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़े होंगे, क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है, इस तरीके से। और क्यूब वाले भी आइडेंटिटी पढ़े होंगे, तो बहुत सारे आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, हाँ, तो वैसे भी यानी उन आइडेंटिटीज़ का भी यूज़ कर कर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, टू फाइंड, डायरेक्ट सोल्यूशन स्टार्ट कर दिए हैं, टू फाइंड जीरोस। हमें जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए पी ऑफ एक्स को हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 है, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, किसके फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो होता क्या है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, बोलो समझे क्या। तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, √3 कर लेते हैं का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब देख कर बताओ क्या ठीक है, क्या मैंने सही लिखा, क्या मैंने इस चीज़ को सही लिखा है, इसको कमेंट बॉक्स में बताते रहो, ठीक है। देखो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, जैसे √3 है, √3 इंटू √3 जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है, 3 होता है, से स्क्वायर रूट कट जाता है, बोलो समझे कि नहीं, तो ये सही है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये वाला आइडेंटिटी हम यहाँ लगा लेंगे, तो एक ब्रैकेट में क्या है, ए माइनस बी है, तो यानी ए को x माना है और b को मैंने √3 माना है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, x प्लस √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बोलो ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, तो x इक्वल टू, देखो x √3 इक्वल टू 0 होगा, या तो x प्लस √3 इक्वल टू 0 होगा। भाई दो नंबर का प्रोडक्ट 0 हो तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, समझे कि नहीं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, √3 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से इसको हम क्या कर लेते हैं, अल्फ़ा मान लेते हैं, ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि सम ऑफ द जीरोज बोलेंगे वहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस का √3 मिलेगा, ठीक है, और इसको हम क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं, बोलो समझे कि नहीं समझे, ठीक। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, ये क्या आ गया अभी, चलो ठीक है। तो हम यहाँ पर यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देखो सम ऑफ द जीरो निकाल लेते हैं। सम ऑफ द जीरोज़ की अगर हम बात करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, सम ऑफ द जीरोज़, इसको सिंपली ऐड कर लेंगे तो √3 प्लस और माइनस का क्या है, √3 है, इनको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ की अगर हम बात करें तो √3 इंटू माइनस का √3, क्योंकि देखो यहाँ पर √3 दूसरा वाला है, जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस लग जाएगा, यानी ये अपना क्या बन जाएगा, ये अपना बन जाएगा इक्वेशन सेकंड, ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। यानी सम ऑफ द जीरोज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज मैंने इसको सॉल्व करके निकाल लिया। फिर हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल क्या गिवन है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3 दिया है, ठीक है। इसके भी रूट्स भाई जीरोज हमने अल्फा बीटा मान रखा है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिखेंगे सम ऑफ द जीरोज क्या हो जाएगा, माइनस, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या हो जाएगा, प्लस, और क्या करना है भाई, नीचे कोफिशिएंट ऑफ क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका देखो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है कि नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसके भी नीचे डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखते हैं, ये भी 1 हो जाएगा। और उसको से डिनोमिनेटर में क्या है कि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखते हैं, तो इसमें देखोगे एक्स कहीं है नहीं, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म लिखते हैं, तो कॉन्स्टेंट टर्म विथ साइन क्या है, माइनस का 3 है, बोलो समझे कि नहीं। तो यहाँ से ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा, और यहाँ देखेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, समझे कि नहीं। हम इसको क्या कर लेते हैं,
हाँ, हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, ध्यान से देखो, इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड और इसको मान लेते हैं इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, तो देखो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को देखो, यहाँ पर सम ऑफ द जीरोस क्या आया है, सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यहाँ पर सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, दोनों जगह देखो सम को सम से कंपेयर करो, क्या इक्वल आ रहा है, सम को सम से कंपेयर करेंगे, यहाँ भी सम जीरो आ रहा है, जब हम इसको फार्मूला लगा के सॉल्व किए तब भी जीरो आया है। प्रोडक्ट की बात करें -3 आया, प्रोडक्ट की बात करें -3 आया, तो हम यहाँ पर एक चीज़ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 and, ठीक है, एंड 2 and 4, 2 and 4 से क्या बता सकते हैं, यहाँ से क्या लिखेंगे भाई, द रिलेशन बिटवीन, द रिलेशन क्या लिख देंगे, द रिलेशन जो क्वेश्चन में पूछा है बस वही स्टेटमेंट यहाँ लिख देंगे, द रिलेशन बिटवीन, हम बिटवीन को डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, लिख लेना अपना अच्छे से, द रिलेशन बिटवीन द जीरोस, the relation between the zeros and the coefficient and the coefficients are verified। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ लिखना है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर जो भी है यहाँ पर, तो इसका आंसर लिखना है। ठीक है, ये सब एग्जाम में आते हैं, सीआरटी की ही बात चल रही है तो, और वो भी लेटेस्ट सिलेबस की बात चल रही है, तो इसमें कोई डाउट मत रखना कि सिलेबस से बाहर है अंदर है। हम लोग 2025-26 की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब आने वाले बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। द सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या चीज़ गिवन है, इसमें देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -3, अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, सोल्यूशन हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। चलो इसको छोटे कर, इसको क्या कर लेते हैं, छोटा करके इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं। छोटा क्या करना है, चलो यही सॉल्व कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा उसको किनारे कर लेते हैं। ठीक है, देखो सम ऑफ द जीरो दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दे रखा है, तो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या लिखेंगे, देखो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, इक्वल टू क्या कर लेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, फाइंड। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस कितना दे रखा है, -3 दे रखा है, ब्रैकेट में लिख लो, इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, चलो तो इक्वल टू, अगर इक्वेशन पूछेगा तो इक्वल टू 0 कर लेना, और इक्वेशन नहीं पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही लिख देना। ठीक है, बोलो समझे क्या, अगर इक्वेशन पूछेगा तो इक्वल टू 0, एक्सप्रेशन पूछेगा तो छोड़ देना ऐसे ही। ठीक, सॉल्व कर लो, तो यहाँ से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस, और ब्रैकेट का मतलब होता है ऑफ, तो माइनस इंटू माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस होता है 3x प्लस का 2, और यही हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो देखें हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। अच्छा, ये लग रहा है कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है। क्यूबिक के लिए कॉन्सेप्ट है, मैंने इसको पहले ही इसके बारे में बात कर चुका। देखो क्यूबिक है, क्यूबिक दे रखा है, ठीक है, और सम ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यहाँ पर देखो सम ऑफ द जीरो टेकन 2 एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, मैंने पहले ही इसके बारे में बात कर रखा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। ठीक है,
बस पॉलिनोमियल को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, तो इसमें इतना ही जितना रहेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जो भी एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसके बारे में, फिर उसके बाद से जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तब थोड़े से और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँ, कुछ बहुत प्रॉब्लम्स टाइप के क्वेश्चन से लेकर सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी बन जाए। बोलो समझे क्या? अब देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द जीरोज़। हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है? हमें कह रहा है कि फाइंड द जीरोज़। थोड़े से स्कोर बड़ा कर लें। जैसे ये ब्लैक वाइट होता है तैसे ही हम क्या हो जाते हैं, ठीक है। देखो फाइंड 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 द जीरोज, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन। अब देखो इसमें क्या करना है, इसके जीरोज फाइंड आउट करना है, इसका रिलेशन वेरीफाई करना है। तो देखो इससे पहले मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व करवाया ना, एग्जाम्पल का सॉल्व करवाया, तो 2 क्वेश्चन एकदम ढंग का सॉल्व करवाया है, ठीक है। और कहोगे तो ठीक है, कमेंट में अगर जैसा बताओगे तो इन सभी क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। उससे क्या है कि देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। चलो यहाँ पर इसको मैंने पूरा उतना डिटेल में नहीं लिखता हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने दो जगह 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, ठीक है। इसके पहले अगर देखें तो देखो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ सॉल्व करवाया है, पूरे डिटेल में इधर लिखा है, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक, समझ गया कि नहीं? पूरा ऐसे ही सॉल्व करना है। और एक क्वेश्चन इससे पहले भी मैंने सॉल्व करवाया ये वाला, ठीक है। तो पूरा ये 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया, ठीक है। तो पूरा ये जो यहाँ पर आया है टाइप, इस टाइप का क्वेश्चन हमें देखो ये वाला जो है ना, इसमें हमें बस यही काम करना है कि हर एक क्वेश्चन, जैसे मान लो इसको उठाना, मैं इसका क्या कर देता हूँ, देखो सबका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, जितने भी आपका क्वेश्चन है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से मैं इसका जीरोज निकाल देता हूँ। पूरा लिखूंगा ना डिटेल में, ठीक है। मैं इसका सिर्फ जीरोज निकाल देता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या है, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। देखो हमें क्या करना है, देखो एक एक पॉलिनोमियल दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ठीक है। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दे रखा है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से मैंने क्या बोला था, तो देखो सॉल्व करने का तरीका मैंने बोला कि कांस्टेंट टर्म को विद साइन के साथ लिख लेते हैं, और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। और इसका हमें क्या करना है, इस तरीके से 2 पार्ट में इसको तोड़ लेना, स्प्लिट कर लेना है, सम और प्रोडक्ट, ठीक है। सम करने पर हमको क्या मिलना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स विथ साइन, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स विथ साइन 2 है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, जो प्रोडक्ट जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट में देखेंगे तो जो यहाँ नंबर है यही प्रोडक्ट में आना चाहिए। बोलो समझे क्या? तो तोड़ लो 2 पार्ट में, तो 4 इंटू 2 में टूट जाएगा, किस में टूट जाएगा, 4 इंटू 2 में, ठीक है। अभी हमें यहाँ माइनस चाहिए, तो 4 को माइनस कर लो और इसको प्लस कर लो। यहाँ देखो मल्टीप्लाई करोगे माइनस इंटू प्लस तो माइनस आएगा, और -4 में से -2 +2 माइनस करोगे तो माइनस का 2 आएगा। देखो सेट हो गया, तो सेट हो गया तो हम इसको क्या लिख लेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का क्या हो जाएगा 2x माइनस का 8। इस पर यहाँ से क्या करेंगे, देखो x, यहाँ से x कामा ले लेंगे तो x -4 हो जाएगा, यहाँ से प्लस का 2 कामा लेंगे तो क्या हो जाएगा, x -4 हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो x -4 एक ब्रैकेट में और x + 2 एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। देखो x की वैल्यू मिल गई, सम ऑफ द जीरो लिख लेना, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो लिख लेना। उसके बाद से क्या करना, इस पॉलिनोमियल से फार्मूला से कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उस वाले फार्मूला से इसको इसके कोफिशिएंट वो निकाल लेना, रिलेशन है ना, जीरो एंड कोफिशिएंट में रिलेशन, ठीक है। देख लेना दोनों इक्वल है कि नहीं है, दोनों इक्वल होगा तो हम कह देंगे कि द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज आर वेरीफाइड। समझ गए कि नहीं? पूरा इतना प्रोसेस इसमें कंप्लीट करना है। चलो और देख लेते हैं, जितने भी यहाँ पर है उसको हम सॉल्व कर देते हैं। बाकी सारे स्टेटमेंट्स जो भी चीज़ है वो सब आप लिख लेना, ठीक है। चलो दूसरा क्या है, दूसरा देखो दे रखा है 4x² क्या दे रखा है, 4x² माइनस का 4s और क्या हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। अब देखो मैंने तरीका क्या बताया था, मैंने बोला कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किस विद साइन और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पर यस है तो कोफिशिएंट ऑफ यस क्या है, 5 है, 4 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इसका हमें क्या करना है, 2 पार्ट में इसको स्प्लिट करना है। कितने पार्ट में स्प्लिट करना है, प्लस करेंगे और माइनस। प्लस करने पर हमको क्या मिलना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ विद साइन, ठीक है। तो -4 आना चाहिए, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट टर्म यानी यही टर्म हमको मल्टीप्लाई में मिलना चाहिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखना, क्या है गड़बड़ है कुछ, ओके ठीक है। वैसे भी देखो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ देखोगे तो ये तो सीधा सीधा क्या बन जा रहा है, ये सीधा सीधा क्या बन रहा है, सीधा सीधा देखो तो 2s
2s माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जा रहा है, ठीक है। ये तो सीधा आइडेंटिटी बन गया, तो कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे सॉल्व करो। जैसे ही आइडेंटिटी बनाते हैं s की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ तो s की वैल्यू आ जाएगी 1/2 1/2। अब इसके दोनों इक्वल हो गए, यानी अल्फ़ा की वैल्यू भी यही हो जाएगी और बीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। समझ में आ गया? तो देखो ये भी हो गया। आप ऐसे भी इसको सोच सकते हो, ऐसे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखो अल्फा बीटा मैंने निकाल दिया, सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अब निकाल लेना। उसी तरीके से इसमें क्या करना, इक्वेशन में फार्मूला से क्या, सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरीके से 4 इक्वेशन बनाओगे, 4 इक्वेशन में कहोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 एंड इक्वेशन 4 and 2 and 4 द रिलेशन बिटवीन कॉफिशिएंट एंड जीरोस आर वेरीफाइड। बोलो समझे कि नहीं समझे? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट में यहाँ पर बस इसको हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। क्या दे रखा है, देखो ये दे रखा है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम अरेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। मैंने बोला था कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है 6 है, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 18 आएगा, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, दो पार्ट में स्प्लिट करना है, दो पार्ट में स्प्लिट करना है, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना, सॉरी मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस करने पर क्या आना चाहिए, प्लस करने पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए विद साइन, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस का 7 है, और मल्टीप्लाई करने पर वही आना चाहिए क्या 18, यही वाला टर्म आना चाहिए माइनस का 18, ठीक है। अब देखोगे तो 9 × 2 दिख रहा होगा, 9 × 2 दिख रहा है। अब बात आती है कि यहाँ निगेटिव है और यहाँ देखोगे तो माइनस का 7 है, इसका मतलब बड़ा वाला माइनस है और छोटा वाला प्लस है, यानी -9 में से प्लस का 2 करोगे, माइनस करोगे, +2 ऐड करोगे, -9 में +2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, -7 बचेगा। बोलो इसको स्प्लिट कर लेंगे, x² माइनस का 9x प्लस का 2x और माइनस का 3, ठीक है। यहाँ से हम 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2x माइनस का 3 और प्लस 1 कॉमन ले लेंगे 2x माइनस का 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से फिर से हम 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे और यहाँ बन जाएगा 3x प्लस 1, ठीक। अब यहाँ से x की वैल्यू, एक बार इसको 0, इस बार इसको 0, जब इसको 0 पुट करेंगे तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम इसको 0 पुट करेंगे, किसको, जब हम इसको 0 पुट करेंगे, देखो इक्वल टू 0, तो इसको उधर भेजेंगे, माइनस है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू देखो मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा, इक्वल कुछ साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो एक x की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। और जब हम इसको 0 पुट करेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको उधर भेजेंगे, प्लस है, इक्वल कुछ साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3, ठीक है। तो देखो इस तरीके से जीरोज मैंने फाइंड आउट कर दिया। अब 4 इक्वेशन बनाना है, सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है। बोलो समझ में, कर ले जाओगे, हो जाएगा। इसके आगे कर लेना, सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो लिखना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसके पहले मैंने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका, पूरा डिटेल में उसको लिखा है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी सीख सकते हो, उसी तरीके से लिखना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यही सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी तो देखो ये भी इजी है, इसको क्या कर लेना है, जैसे a² - 15 है, एक और लिख देते हैं 4t² प्लस का क्या दिया है, 8t दिया है। तो भाई एक काम कर लेना ना, इसमें से 4t कॉमन ले लेना, 4t कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, t प्लस का 2 बचेगा। बोलो समझे क्या, 4 कभी भी 0 हो सकता है, 4 कभी 0 नहीं हो सकता है। तो 2 की भाई जीरो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो t या तो t 0 हो जाएगा, या तो क्या 0 हो जाएगा, या तो t + 2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब t + 2 0 करेंगे तो यहाँ से -2 आ जाएगा, t की देखो 2 वैल्यू आ गया। यही t1, एक को क्या मान लेना, अल्फ़ा मान लेना, एक को क्या मान लेना, बीटा, चाहे जिसको मन करे अल्फ़ा मानो, जिसको मन करे बीटा मानो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो समझे कि नहीं समझे। तो सम ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज लिख लेना, और यहाँ से पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो फार्मूला से चले जाना। 4 इक्वेशन बनेगा तो बोल देना द रिलेशन बिटवीन जीरो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, 2 and 4,
ठीक है, कह दोगे इस तरीके से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, कौन सा क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को मैं इस तरीके से सॉल्व करके दिखा देता हूँ, बस आपको क्या करना है, बस थोड़े से कुछ स्टेटमेंट्स लिखने हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताना, नेक्स्ट टाइम में देखेंगे तो हम हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते चलेंगे। बोलो, वैसे मैंने आधे से ज़्यादा काम तो मैंने कर ही दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्या है, ए स्क्वायर माइनस का 15 है प्लस का 15 है माइनस का 15 है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ए स्क्वायर इसको क्या लिख लेते हैं, रूट 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक ब्रैकेट में ए माइनस रूट 15 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में ए प्लस रूट 15 हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, ठीक। एक बार इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, एक बार इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा। अगर एक बार इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो देखो ए इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ प्लस का रूट 15 मिल जाएगा और ए इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस का रूट 15 मिल जाएगा, ठीक है। तो दो चीज़ मिल गया। हाँ, इसको क्या, इसको अल्फा मान लेना, इसको क्या मान लेना, बीटा मान लेना। सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इस तरीके से 4 इक्वेशन बनाओगे। 4 बनने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसको आराम से आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। चलो नेक्स्ट एक और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। एक और है, क्या है कि 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, ठीक है। चलो कोई भी अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट हो रहा है तो आप क्वेश्चन भी भेज सकते हो, ठीक है। उसके लिए मैं बताऊंगा, मीडियम बताऊंगा। पहले आप क्या है कि कमेंट करो, फिर उसके बाद से बात करेंगे, ठीक है। चलो किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होगा, चलो आगे हम बात करते हैं। देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई, इसको भी हम क्या करेंगे, देखो कांस्टेंट टर्म माइनस 4 है, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 12। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें दो पार्ट में स्प्लिट करना है। क्या करना है, इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है, ठीक है। तो दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो सम और प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, जब सम की बात करेंगे तो सम क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए विद साइन। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 है, कुछ नहीं मतलब 1, तो -1 आना चाहिए। जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो यही नंबर आना चाहिए, माइनस का 12। अब देखोगे तो 4 × 3 12 आता है, ठीक है। और एक माइनस चाहिए, तो बड़े वाले को माइनस कर लो, छोटे वाले को प्लस करो। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो -4 में से +3 करोगे तो माइनस का 1 आएगा। सेट हो गया, सेट हो गया। तो बस क्या करना भाई, 3x स्क्वायर और इसको क्या लिखना, माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4, ठीक है। यहाँ से क्या है, x कॉमन ले लो तो क्या बनेगा 3x माइनस 4, और यहाँ से प्लस का 1 कॉमन लो तो क्या बनेगा 3x माइनस का 4, ठीक है। 3x माइनस का 4 एक जगह हो जाएगा और x प्लस 4 एक जगह। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगा, 4/3 आ जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। देखो एक को अल्फ़ा मान लेना, एक को बीटा मान लेना, एक को अल्फ़ा एक को बीटा, सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करके सॉल्व करो, ठीक है। 4 इक्वेशन बनाओ, लिख दो स्टेटमेंट, आंसर। बोलो समझे। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 2.2 में बस इतना ही था। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो देखो नेक्स्ट की बात करें तो एक्सरसाइज में उसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये भी इसमें कुछ है नहीं, बस एक बार देख लो क्या क्या गिवन है, ठीक है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके सॉल्व कर देता हूँ, ताकि बस इतना ही बड़ा है। अच्छा चलो ठीक है। देखो कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई क्या कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट। सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है, कहने का मतलब ये है कि जो हम देखो पहला क्वेश्चन है, सोल्यूशन में लिख लेना, क्या लिखना, सम, यानी मान लेना कि द गिवन पॉलिनोमियल, द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल भी अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा लिखने के बाद क्या दे रखा है, सम दे रखा है 1/4, प्रोडक्ट कितना दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है प्लस का 1, प्रोडक्ट कितना दे रखा है 1, ठीक है। द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या लिखोगे, लिखोगे कि द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस लिखेंगे सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस
प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है, पुट कर देना वैल्यू एक्स स्क्वायर, सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू पुट करना 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो 1। चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। अच्छा एक चीज़ और लिख लेना ब्रैकेट में, इधर के लिख लेना, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्या है इनफाइनाइट सोल्यूशन बनाए जा सकते हैं। इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे देखो के की वैल्यू कुछ भी इंटीजर हो सकता है प्लस माइनस, ठीक है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब भी इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, यही आएंगे, सम ऑफ द जीरो यही आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यही आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। मान लो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा, बात वही बनेगी। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, कट जाएगा, बात वही होगी, ठीक है। तो यानी कभी भी ऐसा इक्वेशन दे रखा है तो पूछिए कि उसके कितने पॉलिनोमियल पॉसिबल हैं। मान लो सम ऑफ द जीरो दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दे रखा है, और पूछे कि ऐसे कितने पॉलिनोमियल पॉसिबल हैं, ऐसे कितने पॉलिनोमियल पॉसिबल हैं, तो इनफाइनाइट मेनी इसके पॉलिनोमियल पॉसिबल हैं। आंसर इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देना। बोलो समझे कि नहीं। तो सम ऑफ द जीरो दे रखा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दे रखा है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट देखो, इसी तरीके से दूसरा वाला अगर देखें तो इस तरीके से, कौन सा, ये वाले देखें, सेकेंड वाले की बात करते हैं। तो देखो अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड क्या कह रहा है कि सम ऑफ द जीरोस क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे रखा है √2, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा 1/3 दे रखा है। तो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, लिख लोगे कैसे, एक्स स्क्वायर और माइनस सम ऑफ द जीरोस, क्या लिखेंगे, सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है। सम ऑफ द जीरोस की बात करते हैं तो क्या दे रखा है, √2 दे रखा है, तो √2x हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज 1/3 दे रखा है। एक काम कर लेना, के से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर लेना, के से, ताकि ये बताएगा ये कि इसके कितने पॉलिनोमियल पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट मेनी पॉलिनोमियल पॉसिबल हैं। बोलो समझे कि नहीं। इसी तरीके से बाकी को भी लिख लेना, ईजी है, कुछ भी करना नहीं है। कॉन्सेप्ट के बारे में भी मैंने बात कर लिया, थ्योरी भी हो गया, प्रॉब्लम भी हो गया, मतलब प्रैक्टिस भी हुआ, और बढ़िया शानदार क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन से लेकर आएंगे। पहले एनसीईआरटी का मैंने यहाँ पर, पहले एनसीईआरटी को ख़त्म करते हैं, देन उसके बाद से बढ़िया शानदार क्वेश्चंस। देखो मैथ स्टैंडर्ड लिए हो तो थोड़े से लेवल, ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो पछताना पड़ेगा। बोलो समझे, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा रहे तो भाई लाइक कर देना, कमेंट भी करते रहना, और नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।